हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इससे पहले पार्ट में हमने कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन पढ़ा था। ह्यूमन की बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं और मस्कुलर टिश्यू होते हैं और कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। पर प्लांट्स में ना तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है और ना ही नर्वस सिस्टम होता है। तो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी? कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस के लिए प्लांट की बॉडी मूवमेंट देखने को मिलते हैं और कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से प्लांट कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो मूवमेंट आपने देखा था, ट्रॉपिक मूवमेंट है, नेस्टिंग मूवमेंट, वो तो हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन, मतलब जो प्लांट की बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो, जो प्लांट हार्मोन है क्या है? प्लांट हार्मोन प्लांट की बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के लिए और साथ में इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या लिखा है, दीज केमिकल सब्सटेंस आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, दे आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग दियर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। ये प्लांट की बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हो रही हैं उनको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं और साथ में प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखो, प्लांट की बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्लांट की बॉडी में ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, आगे देखिए साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इथाइलिन, 5 टाइप के हार्मोन होते हैं। इनमें से ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 ऐसे हार्मोन हैं जिनको हम ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। पर एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन 2 ऐसे हार्मोन हैं जिनको हम ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। अब ये दोनों हार्मोन प्लांट की बॉडी में चाहिए होते हैं, तभी जाके प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सिन हार्मोन। अब ये ऑक्सिन हार्मोन क्या है? एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्लांट की बॉडी में। और कहाँ इसकी लोकेशन है? देखिए, सिंथेसाइज्ड इन द यंग टिप ऑफ रूट्स, रूट के यंग वाले रूट्स के टिप में प्रेजेंट होती है और साथ में शूट में प्रेजेंट होती है। काम क्या है इसका? हेल्पिंग देम ग्रो लॉन्गर, प्लांट की बॉडी में ग्रोथ करने का काम करता है, प्लांट के सूट को, प्लांट के रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो अब देखिए, ऑक्सिन का एक और रोल है, उसको हम समझते हैं। मान लो कोई एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है, अब होता क्या है देखो, अगर इस प्लांट में सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है बल्कि एक साइड से, मान लो इस वाले डायरेक्शन से सनलाइट पड़ रही है, तो क्या होगा? इसका जो ऑक्सिन हार्मोन है वो टिप में प्रेजेंट होता है, सूट के टिप में। तो होगा क्या, जिस साइड से सनलाइट पड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जहां पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, ऑक्सिन हार्मोन वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है। सपोज यहां से सनलाइट पड़ रही है तो ये इस वाले पार्ट पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पे फास्ट ग्रोथ करेगा। पर इसके टिप वाले पोर्शन की ग्रोथ फास्ट नहीं हो पा रही क्योंकि वहां पे ऑक्सिन हार्मोन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अनइक्वल ग्रोथ होने की वजह से ये जो प्लांट की बॉडी है, इसका जो टिप वाला रीजन है, ये सनलाइट के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जहां से लाइट का सोर्स है उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे ऑक्सिन हार्मोन एक्यूमुलेट हो गया। तो इसी पॉइंट को हम देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रोइंग प्लांट्स प्लेस्ड फेसिंग ऑन लाइट सोर्स
सो बेंडिंग टूवर्ड्स इट, बिकॉज बेंड क्यों हो रहा है देखो, बिकॉज द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द सैडी साइड, दूसरी साइड को यहाँ पे आ गया है ना, ऑफ द सूट, स्टिमुलेटिंग द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, और यहाँ पे जहां पे एक्यूमुलेट हुआ उस पार्ट को ग्रोथ वहां पे फास्ट हो जाती है, और टिप वाला रीजन पे ग्रोथ फास्ट नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन वहां से दूसरी साइड को आ गया है। और ये जो लाइट यहाँ से इनडायरेक्ट लाइट पड़ रही है, इसकी प्लांट की जो टिप वाला रीजन है वो सनलाइट के डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इस तरीके के आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। सपोज कहीं पे इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो प्लांट की बॉडी सनलाइट के डायरेक्शन में मूव कर जाती है, वो इसी रीजन की वजह से होता है, ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से। अब देखो दूसरा रोल क्या है यहाँ पे, इट प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड डिवीजन। अभी हमने बताया कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ग्रोथ प्लांट की बॉडी में कैसे होती है, सेल डिवीजन से होती है। दूसरा देखो, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलेस फ्रूट, रूट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सीडलेस फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, और ये है ऑक्सीजन हार्मोन के रोल, और इसे हम ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन बोलते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन। क्या है, द हार्मोन दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर्स, ये प्लांट के स्टेम और फ्लावर्स की ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है, और इसे भी हम ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन ही बोलते हैं। और जो साइटोकाइनिन है ये भी एक टाइप का ग्रोथ प्रमोटर ही हार्मोन है। देखिए साइटोकाइनिन, द हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन, क्या करेगा ये, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा ताकि नए नए सेल्स बने और प्लांट की ग्रोथ हुए, और साथ में एंड डिले एजिंग द लीव्स, लीव्स की ग्रोथ को या फिर लीफ की एज को इंक्रीज कर देगा ताकि लीफ बहुत तेजी से मेच्योर ना हो, वो यंग ही रहे और लीफ अपना फंक्शन करते रहे, क्योंकि लीफ में ही तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यहीं पर ही हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट को फूड नहीं मिल पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो प्लांट की बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और ये सारा फंक्शन लीव्स के थ्रू ही होता है। तो लीव्स की एज को इंक्रीज कर देता है ताकि वो यंग रहे और प्लांट की बॉडी में अपना काम करते रहे। दूसरा देखो और क्या कर रहा है, द एप्लीकेशंस of the cytokine reduces apical dominance and also stimulate the leaf expansion. It also helps in opening of stomata, और किस में हेल्प कर रहा है, स्टोमेटा के ओपनिंग में हेल्प कर रहा है। अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, और तभी तो जब फोटोसिंथेसिस पूरी तरीके से होगा तभी तो रात को रेस्पिरेशन हो पाएगा, और प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम पे होती है, रेस्पिरेशन रात के टाइम पे होती है। रात को रेस्पिरेशन के टाइम पे स्टोमेटा को क्लोज होना होता है, मतलब ओपनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब भी फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है दिन के टाइम पे तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो ओपन होंगे तभी प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज बन पाएगा और तभी एनर्जी का फॉर्मेशन हो पाएगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो अब यहाँ पे प्लांट की बॉडी में स्टोमेटा को ओपन रखेंगे ताकि प्लांट की ग्रोथ सही तरीके से हो पाए। दूसरा, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन अकर्स इन द फ्रूट्स एंड सीड्स, ज्यादा कंसंट्रेशन फ्रूट एंड सीड्स में होती है ताकि फ्रूट्स में सेल डिवीजन होके उसकी ग्रोथ हो पाए और सीड की ग्रोथ हो पाए सही तरीके से, और सीड एक मैच्योर सीड या फिर एक हेल्दी सीड में कन्वर्ट हो पाए, और जहां पे ये क्या करेगा, रैपिड सेल डिवीजन करता है। अब देखो लेकिन यहाँ पे एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन हार्मोन, ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई प्लांट हमने ग्रो कराया वो लगातार ग्रोथ करते रहेगा, अब उसको मैच्योर भी होना पड़ेगा, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी तभी तो उसके प्रॉपर सीड बन पाएंगे, तभी तो प्रॉपर वो जो भी प्लांट प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं तभी हम यूज कर पाएंगे उसको। तो प्लांट की लाइफ को भी खत्म होना है तो इसके लिए दो हार्मोन काम कर रहे हैं। पहला एब्सिसिक हार्मोन, देखिए एब्सिसिक हार्मोन क्या कर रहा है, ये एक टाइप का
ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है जो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स के अपोजिट काम करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं देखो, इट ऑल्सो हेल्प टू स्टोमेटल क्लोज। यहाँ पर क्या हो रहा था, स्टोमेटा ओपन हो रहा था, अब ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करेंगे। क्यों? अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो धीरे धीरे प्लांट्स की एज खत्म होने वाली होगी, या प्लांट मैच्योर की स्टेज में आ जाएगा, या प्लांट सूखने की स्टेज में आ जाएगा। तो अब देखो दूसरा क्या करता है, डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी ऑफ सीड का मतलब सीड्स का अपना स्लीपिंग पीरियड। इस पीरियड में सीड जर्मिनेट नहीं होगा, एक नया प्लांट नहीं बनाएगा, वो डोरमेंसी वाली स्टेज होती है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को झड़ने में मदद करेगा, लीव्स को पीलापन लेके आएगा लीव्स में, और ताकि लीव्स एकदम से मेच्योर हुए, झड़ जाए और प्लांट की ग्रोथ रुक जाए। दूसरा, एंड लॉस ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कम होगा तभी तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल का काम ही होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, तो ये काम नहीं होगा अगर एब्सिसिक एसिड यहाँ पे काम करेगा। तो ग्रोथ प्रमोटर भी उतना ही जरूरी है जितना ग्रोथ इनहिबिटर होता है। अब आगे देखिए दूसरा हार्मोन, ये है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट देखिए इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन किस फॉर्म में होता है? इथाइलिन हार्मोन गैसियस हार्मोन है एक टाइप का, यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, और गैसियस हार्मोन। अब ये देखो ये क्या करते हैं प्लांट की बॉडी में, प्लांट को मैच्योर करने में हेल्प करता है। इसको हम राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये फ्रूट को पकने में हेल्प करता है, प्लांट को पकने में हेल्प करता है, सीड्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है, ताकि प्लांट की ग्रोथ रुक जाए और प्लांट्स प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो जाए। अब देखो और दूसरा क्या करेगा, ये लीव्स की ग्रोथ को रोक देगा, लीव्स को मैच्योर करने में हेल्प करेगा, और साथ में फ्रूट्स को पकने में हेल्प करेगा, और सेल डिवीजन को रोकने में हेल्प करेगा। तो ये हैं प्लांट हार्मोन, जिनको हम ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इथाइलिन हार्मोन पढ़ते हैं। अब आगे देखिए प्लांट हार्मोन कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन में हार्मोन, एनिमल हार्मोन। देखो एनिमल हार्मोन क्या होते हैं, ह्यूमन की बॉडी में 3 टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं और डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं, पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं और डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम का सिक्रेशन भी करती हैं और हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। अब देखो ह्यूमन की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और वो डक्टलेस होती हैं। अब देखो जो हार्मोन है वो केमिकल के फॉर्म में रिलीज होती हैं, डक्टलेस हैं, तो इसके लिए इसका पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं होगा। ये ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हैं और टारगेट साइट पे अपना काम करते हैं। तो देखो पॉइंट्स क्या लिखे हैं, the chemical compounds or hormones are secreted in small amount by endocrine gland. These are poured directly in the blood. Blood में directly transport होते हैं. They are carried to specific organ with the help of circulatory system. अब देखो ductless glands होती हैं तो कोई प्रॉपर पाथ तो होगा नहीं इनका, ये ब्लड के साथ सर्कुलेट होती हैं और जिस साइड पे इनको काम करना होगा वहां पे वो अपना फंक्शन करती हैं। अब आगे देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, इधर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो
एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड जो लैरिक्स के पास में प्रेजेंट होती है या वॉइस बॉक्स के पास में प्रेजेंट होती है, थाइमस ग्लैंड जो स्टर्नम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, और एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के टॉप में प्रेजेंट होती है, पैनक्रियास स्टमक के जस्ट नीचे होती है, और ओवरी जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में इनसाइड प्रेजेंट होती है फीमेल की बॉडी में। ऐसे ही मेल की बॉडी में देखो जो टेस्टिस है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में आउटसाइड प्रेजेंट होती है और डिफरेंट टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, अब हम प्रॉपर वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स और साथ में उनका फंक्शन भी देखेंगे कि क्या क्या वो काम करते हैं। देखिए ये टेबल बनाएंगे ये, जैसे ग्रोथ हार्मोन वो कहाँ से रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करना इंटरनली और एक्सटर्नली। दूसरा क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और काम क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरा इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास से रिलीज होता है। पेनक्रियाज में जो अल्फा सेल बीटा सेल्स होती हैं वो दोनों हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। अल्फा सेल ग्लूकागन हार्मोन का सिक्रेशन करती है और बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और इंसुलिन हार्मोन शुगर के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है ब्लड में। ग्लूकागन ब्लड में शुगर का लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है और पेनक्रियाज से ही रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के टॉप में प्रेजेंट होती है एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और एड्रेनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं जो स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस से रिलीज होता है, और ह्यूमन मेल की बॉडी में स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये दोनों दो ओवरी से रिलीज होते हैं, ह्यूमन फीमेल की बॉडी में एग का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ओव्यूलेशन मींस एग को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, और साथ में प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। अब देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड नहीं बोलते हैं, ये बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है। पहला हार्मोन हमने देखा ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हम देख रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और तीसरा हम देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जैसे मेलनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, साथ में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है। बट तुम्हारे सिलेबस में 2 से 3 हार्मोन है वो यहाँ पे मेंशन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करता है, ये हमारे किडनी में ब्लड को वाटर को मेंटेन करने का काम करता है, या फिर वाटर को रीएब्जॉर्व करने में हेल्प करता है ताकि यूरिन में ज्यादा वाटर का लॉस ना हो। दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ह्यूमन फीमेल की बॉडी में जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे डिलीवरी करने में हेल्प करता है, या फिर चाइल्ड बर्थ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन हैं, और ये उनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और ये कहाँ पे लोकेटेड है वो हमने फर्स्ट में डायग्राम में देख लिया था। अब देखिए कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं और वो डिटेल में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे एड्रेनलिन हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के टॉप में प्रेजेंट होते हैं।
इनको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेस या फिर इस तरीके से कंडीशंस में रिलीज होते हैं। तो देखो आप एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? मान लो आप रोड पे चल रहे हैं और अचानक से आपने क्या देख लिया? एक स्नेक को देख लिया। तो क्या होगा? जैसे ही आप सांप को देखेंगे वैसे ही आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको, आपकी बॉडी को पता है कि सांप को मुझे अपने पास आने नहीं देना है, मुझे तो भागना है। तो इसकी वजह से ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी ताकि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए। अब उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के सेल में ट्रांसपोर्ट करना है ताकि उससे एनर्जी मिल पाए। तो वहां पे हार्ट बीट बढ़ जाएगी ताकि हार्ट इसको ब्लड के साथ पंप करके पूरी बॉडी की सेल तक, टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो इस तरीके से क्या होगा, और जब वो पूरी बॉडी के टिश्यू में ट्रांसफर्ड हो जाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी आपके मसल्स को काम कराने में हेल्प करेगी और आपको भागने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से ये क्या करती है, इस तरीके से फंक्शन करती है। और साथ में जब आप ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती है वहां पे आपका प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है ताकि क्या कर पाए, आप उसको अच्छे से देख पाए, समझ पाए और वहां से आप भाग पाए। और ऐसी कंडीशन में क्या रिलीज होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। बहुत सारी कंडीशंस आप ऐसे देख सकते हैं। मान लो आप रोड पे चल रहे हैं, एकदम से आपकी तरफ एक बहुत तेज स्पीड में एक कार आ रही है, आप क्या करेंगे? उस टाइम पे भी आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी ताकि आप भागने के लिए आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन एनर्जी मिल पाए। तो ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी ताकि ऑक्सीजन ज्यादा जाए आपकी बॉडी में, हार्ट बीट बढ़ेगी ताकि ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई हो आपकी बॉडी में, और तब जाके आपकी मसल्स में वो एनर्जी आएगी और आप वहां से तेजी से भाग पाओगे और अपने आप को सेफ कर पाओगे। और भी कई सारी ऐसी कंडीशन जहां पे भी आपको दिखेंगी, ये सारी कंडीशंस में ये एड्रेनलिन हार्मोन ही काम करता है, इसलिए हम इसको इमरजेंसी या फिर स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अब देखो ये हार्मोन तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ और भी हार्मोन हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा था? थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है जो हमारे लैरिक्स के पास में होती है। क्या काम करती है? देखो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करती है। इट इज It is secreted by thyroid gland. It regulate carbohydrate, protein and fat metabolism. अगर इसको एक टर्म में बोले तो मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का काम करती है। अब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो, इसमें हमारा कौन सा फूड का कंपोनेंट काम करता है? आयोडीन काम करता है। तो अब देखो, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंथेसिस। जो आयोडीन हमारे नमक में आयोडीन होता है या फिर कई सारे सोर्सेस से हम आयोडीन लेते हैं, वो आयोडीन हमारे थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है ताकि थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम करे। अगर आयोडीन की कमी होगी हमारी बॉडी में, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी, जिस डिजीज को हम गॉइटर डिजीज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन कहां से सिक्रीट हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और काम क्या करता है हमारी बॉडी में? फिजिकली और इंटरनली ग्रोथ कंप्लीट करने में हेल्प करता है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ करता है। अब देखो क्या होगा, अगर इस ग्रोथ हार्मोन कम या ज्यादा हो गया तब भी हमारी बॉडी में डिजीज होगी। कम हो गया जिसको हम हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है, और इन दोनों कंडीशन में डिजीज कॉज हो जाती है। इसको हम अभी पढ़ रहे हैं। देखो यहां पे है ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिजीज। अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया उसको हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म, अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया इसको हम बोलेंगे जाइगेंटिज्म। अब इस कंडीशन में क्या होता है? देखो ड्वार्फिज्म में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी मेनली इन चाइल्डहुड नोन एज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ का मतलब बौनापन, बॉडी के कोई भी
बॉडी के पार्ट्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और जो नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एज में वो ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिसको हम बौनापन बोलते हैं, और वो ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रीशन की वजह से होता है। अब देखो ये है ड्वार्फिज्म, नेक्स्ट होता है जाइगेंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाए बॉडी में तो बॉडी एबनॉर्मल ग्रोथ करने शुरू कर जाती है। तो इस कंडीशन में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाते हैं या एक्सेसिव ग्रोथ कर जाते हैं। एक जो पर्टिकुलर एज में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, एक कंट्रोल्ड मैनर में जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो आप देखते हैं जैसे सर्कस में आप देखते हैं या मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, बहुत ही लंबा सा इंसान जो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो सकता, जिसके हैंड या लेग्स बहुत ही लंबे हैं या फेस वाला पार्ट बहुत ही बड़ा है या कोई भी बॉडी का ऑर्गन एक्सेसिव ग्रोथ कर गए, वो जाइगेंटिज्म की ही एक सिम्टम होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू एबनॉर्मल कंडीशंस नोन एज जाइगेंटिज्म या फिर एक्सेसिव ग्रोथ। ये दोनों कंडीशंस ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रेशन या फिर ज्यादा सिक्रेशन की वजह से होता है। अब यहाँ पे देखिए और भी हार्मोन हम पढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ पे हार्मोन मेंशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे गोइटर हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है, देखिए आयोडीन इज डाइट एसेंशियल फॉर द सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये अभी हमने बात करी थी, जो गोइटर डिजीज होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन के कमी की वजह से होती है और ये हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है आयोडीन, जो हमारे डाइट में हम लेते हैं और तब जाके हम उस डिजीज से बच पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए और इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड एक टॉपिक आता है आपका, यहाँ पे है देखिए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में आता है। टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन मेल की बॉडी में रिलीज होता है और एस्ट्रोजन ह्यूमन फीमेल की बॉडी में। अभी हमने डिस्कस करा था इसके बारे में। द चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। देखो मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। ऐसे ही फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जो इस ओवम के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और साथ में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम भी करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं उनको डेवलप करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है बोला था। और इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाया तो ऐसी डिजीज को हम डायबिटीज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज एंड हेल्प रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, इट डेफिशिएंसी मे कॉज डायबिटीज। तो इसमें क्या होने लग जाता है, पर्सन की ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ जाता है, कई सारे सिम्टम हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर कोई भी पेशेंट को डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रखी है तो इंसुलिन हार्मोन उतना रिलीज नहीं हो पा रहा है उसको, तो उसको अपने शुगर के सोर्सेस कम करना पड़ता है और तब भी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं तो इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, वो उस पर्सन को दिए जाते हैं और तब जाके इस डिजीज को कंट्रोल में लाया जाता है। और इस तरीके से डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में हेल्प करते हैं।